12 महीने चलने वाला बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमेशा चलने वाला बिजनेस कौन कौन से है। किराने की दुकान का बिजनेस। किराने यानी राशन की दुकान आपने भी अपनी गली में जरूर देखी होगी। यह भी 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से एक है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसे आप अपने घर, गली या बाजार कहीं भी कर सकते हैं। ये काम आपका हर जगह चल जाएगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों की जरूरत तो हर किसी को पड़ती ही है। ऐसे में जब भी किसी को खाने पीने की चीज की जरूरत पड़ती है, तो लोग हमेशा अपने सबसे पास की दुकान पर जाना ही पसंद करते हैं। इस तरह से आप चाहें तो अपनी एक किराने की दुकान कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप पहले घरेलू चीजों से कीजिए। इसके बाद आप जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते जाएं, उसी तरह से अपनी दुकान के सामान को भी बढ़ा दीजिए। फिटनेस सेंटर या जिम का बिजनेस। कोरोना काल में हम सभी को बखूबी इस बात का महत्व समझ आ गया कि सेहत ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ऐसे में यदि आप 12 महीने चलने वाला बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, तो आप एक जिम भी खोल सकते हैं। इसके लिए आप या तो अपने साथ एक ट्रेनर रख लीजिए, या जिम खोलने से पहले आप खुद जिम का काम सीख लीजिए। इससे आप ट्रेनर और अपना जिम का काम दोनों संभाल लेंगे। इसके लिए आप अपने आसपास ऐसी जगह की तलाश कर लीजिए जहां आसपास पार्क हो या लोग सुबह शाम रोज घूमने के लिए आते जाते हों। वहां जैसे ही लोग सुबह की सैर पर आपके जिम का बोर्ड लगा देखेंगे, तो उनके मन में भी जिम जाने की लालसा पैदा होगी। पर इसी तरह धीरे धीरे लोग आपकी जिम में लोग आने लगेंगे और आपका जिम चलना शुरू हो जाएगा। इस काम की खास बात यह है, जब भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो 2-3 लोगों के साथ ही करते हैं। साइबर कैफे का बिजनेस। साइबर कैफे को हम लोग आम भाषा में कंप्यूटर की दुकान के नाम से जानते हैं। इसमें यदि आप किसी तरह का फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ आपका काम आसानी से हो जाता है। साइबर कैफे का बिजनेस भी 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से एक है। इसमें आप अपनी दुकान पर सबसे पहले एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर रखकर शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि आप अपनी दुकान ऐसी जगह खोलिए जहां स्कूल कॉलेज के बच्चों का खूब आना जाना हो, और संभव हो तो आसपास कोई सरकारी दफ्तर भी हो। इससे आपका काम साल के 12 महीने तो चलेगा ही, साथ ही आने वाले समय में आप अपने काम को और ज्यादा विस्तार भी आसानी से दे सकते हैं। इससे आपकी आमदनी और कई गुना बढ़ जाएगी। स्टेशनरी की दुकान का बिजनेस। स्टेशनरी की दुकान पर ज्यादातर बच्चों के स्कूल से जुड़ी चीजें मिलती हैं। साथ ही कुछ खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से भी स्टेशनरी वाले काम में अच्छी आमदनी हो जाती है। इसलिए यदि आपके घर के आसपास कोई स्कूल है, तो वहां आप एक स्टेशनरी की दुकान भी खोल सकते हैं। अपनी स्टेशनरी की दुकान पर आप शुरुआत उन चीजों से कीजिए जो कि बच्चे सबसे ज्यादा लेना पसंद करते हैं। इसके बाद आपके पास जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि बच्चे सबसे ज्यादा कौन सी चीजों की मांग करते हैं। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। सजना संवरना आज भला किसे नहीं पसंद होता है, लेकिन यदि बात किसी कार्यक्रम की हो या त्योहार की हो, तो महिलाओं में मानो सबसे सुंदर दिखने की होड़ सी लग जाती है। हर कोई एक से बेहतर मेकअप और कपड़े में दिखाई देगी। इसलिए यदि आप एक महिला हैं, तो आप अपना एक ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हैं। इसे आप चाहे तो अपनी गली में खोल सकती हैं या शहर के किसी चौक चौराहे पर। परंतु इसके लिए जरूरी है कि आपको ब्यूटी पार्लर के काम की पूरी जानकारी हो। यदि ऐसा नहीं है, तो आप पहले इस काम को कहीं से सीख लीजिए। इसके बाद आप अपना एक ब्यूटी पार्लर कर लीजिए। ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला बिजनेस है। मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। मोबाइल आज हम सभी के पास है, लेकिन मोबाइल के साथ परेशानी ये रहती है कि हमारे हाथ से ये कभी भी छूट कर गिर जाता है। अब कई हजारों का मोबाइल हम ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते हैं, इसलिए इसे हम ठीक करवाते हैं। इसलिए आज के समय में मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये भी पूरे 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से एक है। कमरे किराए पर देने का बिजनेस। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी छत नहीं होती हैं। ऐसे में वो लोग साल के 12 महीने किराए के घर पर ही रहते हैं। इसलिए घर या कमरे किराए पर देने का काम भी सदाबहार बिजनेस के रूप में जाना जाता है।
इसलिए यदि आपके पास खाली घर या कमरे खाली पड़े हैं तो आप उसे किराए पर लगा दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक वीडियो में। धन्यवाद।